बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, जरूर कुछ नया मिलेगा। इतना फिक्स है, कितना भी पढ़े होंगे जीभ के बारे में तो जरूर 2-4 क्वेश्चन नया मिलेगा आपको, क्योंकि हम बहुत से बुक्स को एक जगह रखकर उससे कलेक्ट करके और अच्छा बात को बताना चाहते हैं आप लोगों के बीच। देखिएगा, जीभ जो होता है वो मुखगुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी मांसल रचना है। जीभ मुखगुहा के फर्श में स्थित एक मोटी और मांसल रचना है। इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है, यानी जीभ का जो आगे वाला सिरा होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, तथा पीछे वाला सिरा जो होता है वह फर्श से जुड़ा होता है। यानी जीभ मुखगुहा में, मुखगुहा को यह क्या है तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें दांत स्थित रहता है उसी खोल को मुखगुहा कहते हैं, और मनुष्य में मुखगुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो वही मुखगुहा है, उसी के अंदर एक मोटी मांसल रचना होती है जिसे हम लोग जीभ कहते हैं। तो जीभ के बारे में समझ गए कि इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है और पिछला भाग जो होता है फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी अंकुर जैसी यानी दानेदार रचनाएं पाई जाती है। देखिएगा, जीभ को देखे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी दानेदार यानी अंकुर जैसी रचना पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाद कलिया। तो स्वाद कलिया के द्वारा ही स्वाद का आभास होता है। आगे हम तुरंत जानेंगे कि हाँ, स्वाद के जीभ के किस हिस्से से कैसा स्वाद मिलता है। देखेंगे आगे, जीवा यानी जीभ के द्वारा लार यानी सलाइवा का श्रवण होता है, और जो लार का श्रवण होता है उस लार में 99% जल होता है। कितना जल होता है? 99% जल होता है, यानी हाँ सबसे ज़्यादा जल होता है, और मात्र 1% एंजाइम होता है। और इस एंजाइम का काम आप लोग जानते हैं कि कहीं भी एंजाइम का नाम आए तो समझिएगा कि वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। एंजाइम देखिएगा, जो लार में 2 गो एंजाइम होता है, यानी 1% एंजाइम और 1% में 2 गो, और 2 गो एंजाइम जो है उस दोनों का काम क्या है तो पहला टाइलिन, यह जो टाइलिन होता है वो हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें स्टार्च रहता है, तो यह टाइलिन क्या करता है, उस स्टार्च को शुगर में बदल देता है यानी शर्करा में बदल देता है और आगे भेजता है पाचन के लिए। फिर लाइसोजाइम, ये जो एंजाइम है इसका काम होता है कि भोजन में आए हुए जीवाणु, यानी जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हानिकारक जीवाणु चले जाते हैं, यानी कितना भी हम लोग अच्छा से करें फिर भी उसमें कुछ ना कुछ जीवाणु शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो उसी जीवाणु को मारने के लिए पहले से बैठा रहता है, यानी रक्षक होता है कौन, लाइसोजाइम। और जैसे ही जीवाणु अंदर जाता है तो ये तो तैयारे रहता है कि आवक की मारी, और जैसे ही भोजन अंदर जाता है उसमें जो जीवाणु रहता है उसको क्या कर देता है, मार देता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो जीभ के कई हिस्से होते हैं उसमें किस भाग के द्वारा कैसा स्वाद मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यानी इसमें हम लोग अब देखेंगे कि जीभ के किस हिस्से से कैसा स्वाद मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि अग्र भाग एक जानते हैं, मार्कर पर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जीभ के कई हिस्से में, सभी हिस्से में अलग अलग स्वाद का आभास होता है। तो जीभ के जो अग्र भाग होता है उससे मीठे स्वाद का आभास होता है। जो जीभ का पश्च भाग होता है यानी सबसे पीछे जो कंठ के जगह होता है वहाँ से कड़वा, यानी जैसे देखिएगा हम लोग नीम का दांतों से जब मुंह धोते हैं तो जैसे यहाँ पे चबाते हैं तो कुछ नहीं पता चलता है कैसा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जो सलाइवा अंदर जाता है तो पता चलता है कि बाप कितना कड़वा है। तो यानी अग्र भाग मीठा, पश्च भाग कड़वा, बगल का भाग खट्टा। यानी देखिएगा आजकल आम के तो दिन हईले है, आम ले लीजिएगा, आम को दांत से काटिएगा, जैसे ही जीभ को उस पर टच कीजिएगा तब तक पता चल जाएगा कि वो कितना खट्टा है। तो यानी समझिए बगल में जो भाग होता है वह खट्टे का आभास कराता है, और बीच में यानी गोल सोना का मतलब का कुछ ना, यानी बीच में समझिए कि कोई भी स्वाद का आभास नहीं होता है, यानी सब अगल बगल बीच में न्यूट्रल होता है, यानी कोई भी स्वाद नहीं देता है। तो
इसके आगे हम लोग देखेंगे जीभ में 8 पेशियां होती है। जीभ में कितने पेशियां होती है? 8 पेशियां होती है। और 4 जो होता है अंतःस्थ और 4 जो होता है बाह्यस्थ, यानी 4 और 4 दोनों मिलाकर 8, यानी 4 कैसा होता है? अंतःस्थ, और 4 जो होता है वो बाह्यस्थ। जीभ का औसत जो लंबाई होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, यानी जीभ का औसत लंबाई कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर होता है। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो अपने जीभ का उपयोग शिकार को पकड़ने में करते हैं। इसमें जैसे मेढक और छिपकली, देखिएगा रात में अगर छिपकली चलती है तो अपने जीभ निकाल कर तुरंत कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेती है और खा जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा जीभ का उपयोग बहुत से जीव का करते हैं, शिकार करने में भी करते हैं। इसके बाद में जीभ में जो रक्त की आपूर्ति होती है वह लिंगुअल धमनी के द्वारा होता है, यानी लिंगुअल धमनी का नाम आप लोग जानते हैं। तो और लिंगुअल जो होता है यानी एक धमनी का नाम है। तो यह लिंगुअल धमनी के द्वारा जो जीभ होता है उसमें रक्त की आपूर्ति होती है। तो अब जानिएगा धमनी क्या है और सीरा क्या है। तो धमनी और सीरा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले, जब छोटे क्लास में हम लोग थे 6 से 7 क्लास में, तब एक बार सीरा को पढ़ने को मिला था। तो धमनी और सीरा तो एक बार देख लेते हैं। जो धमनी होता है यानी वह शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, और सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। अब जब हम लोग हृदय पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे कि कैसा शुद्ध कैसा अशुद्ध। तो चलिए इतना याद रखेगा कि धमनी सीरा, से सीरा शुद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा जी? तो अशुद्ध करेगा, यानी भाई भाई का नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। तो सीरा शुद्ध नहीं करेगा तो सीरा क्या करेगा? अशुद्ध करेगा। और जब अशुद्ध सीरा कहिए दिया तो धमनी शुद्ध करेगा। अगर इससे भी याद नहीं रहता है तो याद रख लीजिएगा कि 2 अक्षर के धमनी तो काम कैलक कितना? 3 अक्षर के, 3 अक्षर के धमनी है तो 4 काम का कैलक 2 अक्षर के, समझ जाइए। और इस तरह याद